आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुपद के घात के आधार पर प्रश्न। इसमें जानेंगे किसी भी बहुपद का घात कितना होता है या क्या होता है। बहुपद का घात या घातांक किसे कहते हैं? बहुपद के चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। यदि बहुपद एक चर में हो तो चर के अधिकतम घात, इस बात को याद रखिएगा, बस एक लाइन, चर के अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर दिया है बहुपद 5x² - 7x + 3 + 7x पर पावर 6, इसका घात क्या होगा? तो परिभाषा क्या कहता है? चर के अधिकतम घात, चर के अधिकतम घात। यहाँ चर हमारा x है और यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 6 है। तो इस चर में सबसे बड़ा पावर 6 है, इसलिए इसका घात 6 होगा। तो हमारा आंसर 6 है। इस बहुपद में चर यहाँ एकमात्र चर x है और इस पर पावर कितना है? 1 है, इसलिए इसका घात क्या होगा? 1 होगा। अगला उदाहरण है, जैसे यहाँ x³ है, यहाँ +4x² + 5x + 9, यहाँ चर का घात 1 है, यहाँ चर का घात 2 है और यहाँ पर चर का घात 3 है। तो ये तीनों जगह में चर का जो घात है, सबसे बड़ा घात हमारा 3 है इस बहुपद में, इसलिए इसका घात कितना होगा? 3 होगा। अगला है एक और, ये हमारा एक चर में था, ये जितना उदाहरण था वो एक चर का उदाहरण था। एक चर कहने का मतलब इसमें प्रत्येक जगह एक ही चर है। जैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इस हिसाब में भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। कहने का मतलब ये सारा एक चर का उदाहरण था। बट कुछ ऐसे भी सवाल है जो अभी तक एक बार भी पूछा नहीं गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे यदि बहुपद एक से अधिक चरों में हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या बहुपद का घात कहलाता है। देखिए यहाँ चर एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर हमारा सवाल है, यहाँ पर चर देखिए एक से ज़्यादा, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, फिर यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ x है, यहाँ चर की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो जिसमें चर की संख्या ज़्यादा है तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसमें आप देखिए सबसे बड़ा पावर किस में है? इसी में है। सबसे ज़्यादा चर भी इसी में है, इसमें चर की संख्या भी ज़्यादा है और इन सभी चरों को क्या करना है? जोड़ना। इन सभी चरों के घात को जोड़ना है। जैसे 2 + 5 + 4, 5 9 और 2 क्या हो गया? इसका मान 11 आया। ठीक है, यहाँ इसका कुछ नहीं, पावर तो 1, इसका कितना है? 1। इसको जोड़ने पर कितना होगा? इन सभी को जोड़ने पर, दूसरे पद का जोड़ने पर 6 आता है और यहाँ 7। तो इन तीनों पदों में सबसे बड़ा घात किसका है? ये वाला का है, इसलिए हमारा बहुपद का घात कितना होगा? 11, और यहाँ पर 11 ही दिया गया है। तो ये कभी पूछा नहीं है, एक बार भी पूछा नहीं है, फिर भी हम आपको बता दिए कि अगर एक से ज़्यादा चर होगा तो आपको क्या करना है? प्रत्येक पद का घात जोड़ना है चरों का, और जिसका मान ज़्यादा आएगा वही उसका आंसर होगा। बट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया? पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 1 है। बहुपद दिया गया है y³ - 2y² - 3y √3y + 1/2 का घात क्या होगा? इसका घात निकालना है। हमारा सवाल क्या दिया है? y³ - 2y² - √3y + 1/2। हमको बोला घात बराबर क्या होता है? चर का अधिकतम मान। चर का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। तो इस चर में यहाँ पर देखिए अधिकतम मान कितना है? y³, इसका अधिकतम मान है 3, 2² तो यहाँ अधिकतम मान है 2, और यहाँ है √3y, इस पर चर का मान है 1। ऐसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ देखिए, यहाँ y का पावर कितना है? 1, यहाँ y का पावर कितना है? 2,
यहाँ पर y का पावर कितना है 3, तो ये तीनों में से सबसे बड़ा पावर किसका है 3 का है, इसलिए यही क्या होगा बहुपद का घात होगा। यही क्या होगा बहुपद का घात होगा। तो हमारा 3 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी। ये 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। अगला सवाल है हमारा y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। घात का मतलब आपको हम बताए थे चर का अधिकतम मान, चर का अधिकतम मान, चर का अधिकतम मान। तो यहाँ चर y है, यहाँ भी चर y है, इसका पावर कितना है 1। यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो इसको गिनती नहीं करना है। जहाँ चर है चर का अधिकतम मान लेना है। तो यहाँ चर का अधिकतम मान 1 है, यहाँ चर का अधिकतम मान 2 है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 2 हमारा बड़ा है। यही क्या होगा बहुपद का क्या होगा घात होगा। ऑप्शन में कहाँ 2 है, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। तो देखिए चर x है और इसका घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों में बड़ा जो है वही क्या होगा बहुपद का घात होगा। चर का जो मान सबसे बड़ा होगा यानी चर का घात जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा बहुपद का घात होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, ये 2023 में पूछा गया है। यहाँ जितने भी प्रश्न हल किया जा रहा है ये सारे के सारे पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है और इस चैनल पर आपको सारे प्रश्न PYQ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन बैंक में प्रश्न है या पिछले वर्ष जितना भी सवाल पूछा गया है उन सभी का हल आपको इस चैनल पर मिलेगा और 100% सही मिलेगा। आंसर 100% सही होगा, इसमें किसी प्रकार का गलती नहीं रहेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है बहुपद इतना और इतना का घात क्या होगा। देखिए इसको हम 2 तरह से बताएंगे। सवाल हमारा क्या है बहुपद x⁵ + x² + 3x इंटू, यहाँ बीच में इंटू है, x6 + x⁵ + x² + 1। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका 2 तरीका है बनाने का। सबसे पहला x⁵ + x² + 3x, x⁵ x5 + x² + 1। इसके 2 तरह है बनाने का। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको हल करेंगे, इस पूरा को हल करेंगे, तो नहीं आपको हल नहीं करना है, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, यानी कुछ सेकंड में ही इसको आप बना सकते हैं। तो बनाना कैसे है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा बनाने का तरीका। यहाँ क्या बीच में गुना का चिन्ह है, जब भी बीच में गुना का चिन्ह रहे तो आपको जैसे हम बता रहे वैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो यही 5 अधिकतम घात है। तो इस ब्रैकेट का जो अधिकतम घात है उसको लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट के अंदर में सबसे बड़ा पावर कौन है, यहाँ क्या है, ये तो नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ 6 है। इसको इसके सामने लिख दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। तो हमारा आंसर 6 5 11, करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। इसका बनाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है बहुपद 3x² - 7x + 2 इंटू 2x⁴ + 3x³ - 5x + 2 का घात ज्ञात करें। तो चर का अधिकतम घात ही क्या होता है बहुपद का घात होता है। यहाँ 2 सवाल मतलब यहाँ 2 बहुपद दिया गया है गुना के रूप में, तो इसको भी आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। पहला दिया है हमारा 3x² - 7x + 2, इसको आप लिख दिए, गुना 2x⁴ + 3x³ - 5x + 2। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि चर का अधिकतम घात कितना है, प्रत्येक में चर का अधिकतम घात कितना है। जैसे इस वाले ब्रैकेट में देखते हैं यहाँ चर का अधिकतम घात कितना है, यहाँ 2 है, तो इसके सामने लिख दीजिए
2। और ये वाले में अधिकतम घात 4 है। क्यों? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये तीनों में सबसे बड़ा मान कौन है? 4 है, और इसमें 2 है। इसका जो मान बड़ा है इसको यहाँ लिख दिए, और इसका जो मान है उसको यहाँ लिख देना है, और ये दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बहुपद x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 का घात क्या होगा? तो हम आपको क्या बताए थे, अगर गुणा में दो बहुपद है तो दोनों का अधिकतम, इसका अधिकतम मान कितना है? 5। तो आप इसकी एक जगह लिख दिए 5, इसका अधिकतम मान कितना है? 4, इसको लिख दीजिए 4, और दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। 5 4 9। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि पी एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? जो सवाल दिया है पहले आप उसको लिखिए। पी एक्स को भागा देना है किससे? तो क्यू एक्स से भागा देना है। एक बार हम पूरा डिटेल लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझा देंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कहता है कि जब इससे क्यू एक्स से पी एक्स को क्या करने पर भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा? तो आपको सबको भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबको भाग मत दीजिए। आप क्या कीजिए, जो इसका पहला है यानी कि ये जो पहला यानी अधिकतम जो मान है, ऐसे समझिए जिस घात का अधिकतम, जिस चर का अधिकतम मान है, तो यहाँ अधिकतम मान कितना है? 3x क्यूब है, तो इसका अधिकतम मान लिखिए 3x क्यूब बटे, और नीचे वाला का जो है क्यू एक्स का, उसका अधिकतम घात कितना है? 2, उसको भी आप लिखिए, लिख दिए। अब आपको क्या करना है? 3 इंटू एक्स क्यूब है तो 3 बार, और नीचे कितना है? 2 है, स्क्वायर है तो 2 बार। ये एक्स ख़त्म, ये एक्स ख़त्म, तो मेरा क्या बचा? 3x, और इसका ही घात क्या होगा? 1 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, अब इसको हम हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको समझाएंगे। ये दिया है एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 को भाग दिया जाता है जी एक्स कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा? तो आपको हम क्या बताएं, जो एफ एक्स है यानी कि जो पहला वाला बहुपद है उसका अधिकतम मान, चर का अधिकतम मान कौन सा है? तो चर का अधिकतम मान इसका कौन है? एक्स पर पावर 4। तो पहले उसको आप लिख दीजिए बटे, और इसका अधिकतम कितना है नीचे वाला का? तो एक्स पर पावर 2, तो ये लिख दीजिए एक्स पर पावर 2 लिख दिए। अब देखिए एक्स को हम लिख सकते हैं 4 बार, क्योंकि इसका पावर 4 है, हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं 4 बार, ठीक है। बटे यहाँ एक्स स्क्वायर कितना है? तो 2 बार इसको हम गुना के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए एक एक्स, ये एक्स कट गया, फिर ये इससे कट गया, तो मेरा क्या बचा? 2x ऊपर बचा, x गुना x, अर्थात एक्स स्क्वायर बचा, और इसी का घात कितना है? 2 है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 2 होगा, ये वाला। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, यदि पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 और 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30
और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए और कहे भागफल का घात निकाल लें तो आप कुछ मत कीजिए, ज़्यादा पढ़िए मत, सिर्फ ये देखिए कि सबसे बड़ा पावर किसका है। तो ऊपर में सबसे बड़ा पावर है x पर पावर 4 बटे, और नीचे में कितना है सबसे बड़ा पावर, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ 4 है, नीचे 2 है, तो 2 कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा। और यही क्या है, बहुपद का भागफल का क्या है, घात होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो देखिए इस टाइप में कुल अब तक टोटल 9 क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न टाइप 2 के आधार पर, और इसको हम सारा आपको हल कर दिए। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो होगा टाइप 3 बहुपद का, पॉलीनोमियल्स। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।